कल एक जो बयान आया है, मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी पाकिस्तान साथ दुश्मनी नहीं हो सकती। खान जब सबसे पहले नंगे पांव मदीना शरीफ गए थे तो फौरन ही बाजवा को कॉल आना शुरू हो गई थी कि ये तुम क्या उठा के ले आया, जिसका नुकसान इस फितरत के लोगों को अंदाजा नहीं है कि उसका कितना नुकसान होगा पाकिस्तान को। हम इस मुल्क में शरीयत का निज़ाम ख़त्म करने लगे हैं और तुम शरीयत के ठेकेदारों को ले आए हो, और हमें ये नहीं चाहिए। खुदा न खास्ता सऊदी अरब पाकिस्तान का एक ऐसा मुरब्बी दोस्त, जिस तरह एक भाई दूसरे भाई की मदद करता है, सऊदी अरब ने हमेशा पाकिस्तान की मदद की। बुशरा बीबी का बयान सियासत में नया तूफान। बुशरा बीबी का बयान पाकिस्तान दुश्मनी है, जो हाथ पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती में रुकावट बनेगा कौम उसे तोड़ देगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं सऊदी अरब के खिलाफ जहर उगला जाए तो हमारा भाई क्या कहेगा। इस फितरत के लोगों को अंदाजा नहीं कि उनके बयान से पाकिस्तान को कितना नुकसान हो सकता है। सऊदी अरब ने हर महाज पर पाकिस्तान की मदद की, किसी को पाकिस्तान के मफादात से खेलने की इजाजत नहीं देंगे। अपने सियासी मफाद के लिए नफरतों के बीज बोए जा रहे हैं। घरेलू खातून जिनका सियासत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं, कल उन्होंने जो पाकिस्तान के ऊपर हमला किया है, मुझे ऑनेस्टली अपने कानों पे यकीन नहीं आया, अपनी आंखों पे यकीन नहीं आया। जो हमले खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब के ऊपर हो रहे हैं, ये मैंने कभी मनाजिर पूरे पाकिस्तान के 76 साल की तारीख में नहीं देखे। हमले कोई खारजी नहीं कर रहे, जो है ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पंजाब के ऊपर और वफाक के ऊपर कर रही है और एक और हमले के लिए तैयार। एक घरेलू खातून ने पाकिस्तान के दोस्त मुल्क पर हमला किया, नहीं मान सकती कि उनको इस बयान के नताइज का अंदाजा नहीं होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का रद्द-ए-अमल खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा केपी से पंजाब और वफाक पर हमले हो रहे हैं। पंजाब पुलिस के सर दहशतगर्द नहीं, खैबर पख्तूनख्वा के लोग फाड़ रहे हैं। हम दुश्मनों से अपने आप को महफूज करें या अपने लोगों से अपनी हिफाजत करें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने बुशरा बीबी के बयान को पाकिस्तान दुश्मन करार दे दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना था कि भाभी नंदों के दरमियान कशमकश चल रही है। अपनी डूबती सियासी कश्ती बचाने के लिए इंतहाई घटिया बात की गई। तल्लुकात को अपनी सियासत की नज़र करना या अपनी सियासत को सैल्वेज करने के लिए, डूबती हुई कश्ती को जो है बचाने के लिए इस किस्म की कोशिश करना, मैं समझता हूँ नहायत ही घटिया और गलीज़ किस्म की कोशिश जो है ये कल। बुशरा बीबी के इल्ज़ामात। साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के करीबी ज़राए ने तरदीद कर दी। कमर जावेद बाजवा के करीबी ज़राए का कहना है कि बुशरा बीबी ने सब किए कराए पर पानी फेर दिया। सऊदी अरब के दौरे के बाद उनके पास कोई कॉल्स नहीं आई। बुशरा बीबी ने झूठी बात की, ये इल्ज़ाम झूठा है। बानी पीटीआई 24 नवंबर के एहतजाज पर डट गए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा एहतजाज मुलतवी नहीं होगा, 24 नवंबर को इस्लामाबाद में हर सूरत एहतजाज करेंगे। पीटीआई के वकील फैसल चौधरी ने कहा कि बानी पीटीआई ने वाज़ेह किया है कि वो दोबारा इक़्तिदार में आने के बाद किसी से कोई बदला नहीं लेंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं हमारे कारकुनान पर बदतरीन जुल्म और जबर हुआ, लेकिन हम सबको माफ़ करते हैं। पीटीआई का एहतजाज। इस्लामाबाद और रावलपिंडी पुलिस ने भी हिकमत अमली मुरतब कर ली। पंजाब भर में दफा 144 नाफिज। एहतजाज, जल्द से जुलूस, रैलियों, धरनों पर पाबंदी। एहतजाज को रोकने और कारकुनों को मुंतशिर करने के लिए 4888 एहलकार तैनात होंगे। एफसी और रेंजर्स पुलिस की मुआवनत करेगी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में कंटेनर्स का जाल बिछा दिया गया। कारकुनों की पकड़ धकड़। 23 नवंबर से इंटरनेट, मोबाइल फोन सर्विस जुज़वी तौर पर मुअत्तल करने का फैसला। तहरीक इंसाफ का मुमकिन एहतजाज। इस्लामाबाद के तमाम बस अड्डे बंद, हॉस्टल्स, गेस्ट हाउसेस बंद, मोटर पे भी मरम्मत के नाम पर रात 8 बजे से बंद। हॉस्टल्स और गेस्ट हाउसेस में रहने वालों को 27 नवंबर तक कहीं और मुंतकिल होने की हिदायत। पंजाब पुलिस ने भी पीटीआई एहतजाज से निमटने के लिए कमर कसी। लाहौर के रास्तों पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। बाबू साबू इंटरचेंज का एक रास्ता बंद, मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। जो लोग इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानेंगे वो खुद जिम्मेदार होंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा
हर सूरत हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद कराया जाएगा। किसी को किसी भी एहतजाज की इजाजत नहीं दी जाएगी। केपी में एक तरफ जनाजे उठाए जा रहे हैं तो दूसरी जानिब विफाक पर चढ़ाई की तैयारी की जा रही है। लॉ एंड ऑर्डर सूबाई हुकूमत की अवलीन तरजीह होनी चाहिए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पेशावर का दौरा, सिक्योरिटी सूरत हाल, खित्ते में जारी इंसदादी दहशतगर्दी ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक सिपाही सलार ने शोहदा और गाजियों को खिराज तहसीन पेश किया। जवानों के बुलंद हौसले, ऑपरेशनल तैयारियों और गैर मुतज़लज़ल आज़म को सराहा। जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि दुश्मन अनासर के मसमूम अज़ाइम को नाकाम बनाना बलीन तरजीह है। दुश्मन नेटवर्क्स को ख़त्म करने के लिए पाक फौज पुरअज़्म है। वतन को दहशतगर्दी से पाक करने का मिशन, सिक्योरिटी फोर्सेज इन एक्शन। बन्नू, अवरान, डेरा बुगटी और केज में खुफिया इतलात पर टारगेटेड ऑपरेशंस। 3 खारजी समेत 8 दहशतगर्द मारे गए, 2 जख्मी, असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक खारजी सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमलों और मासूम शहरियों के कत्ल में भी मुलव्विस थे। सदर और वजीर आजम का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। पारा चनार में दहशतगर्दी, नन्हे शहीदों को देखकर कौम सोगवार। मुसाफिर गाड़ियों पर हमले में जाबहाक अफराद की तादाद 50 से बढ़ गई। खवातीन और बच्चों को बेदर्दी से कत्ल किया गया। हर आंख अश्कबार, दुकानें और बाजार बंद, हर तरफ खौफ के साए। कई शुहदाओं की आहों और सिस्कियों में तदफीन। सदर, वज़ीर आज़म, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, वज़ीर दाखिला, वज़राए आला और दीगर शख्सियात की मसम्मत। कल का जो पारा चनार का जो सानहा पेश आया उसमें तकरीबन 100 के करीब मोमिनीन और ज़्यादातर ख़वातीन और बच्चे शहीद किए गए, जिसकी हम पुरज़ोर अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। अलबत्ता मज़म्मत करना बहरहाल इब्तदाई हवाले से हमारी ज़िम्मेदारी बनती है। हुकूमत से हमारा एक मुतालबा है कि कातिलों को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए। तानिया, पारा चनार के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज। शहदाए पारा चनार के लवाहिकीन से इजहार यकजहती। कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा समेत दीगर शहरों में मुजाहिरे, रैलियां। MWM रहनुमाओं का खिताब में कहना था कि बदतरीन दहशतगर्दी के नतीजे में कीमती जानों का ज़िया हुआ। मुजाहिरे में अवाम गम व गुस्से का इजहार किया। अमरीका का कुर्रम में पेश आने वाले अंदोहनाक वाक़े पर इजहार मज़म्मत। तर्जुमान अमरीकी सिफारत खाने का कहना था, हमारी हमदर्दियाँ मुतासरा ख़ानदानों के साथ हैं। बलोचिस्तान को साजिश के तहत कमज़ोर किया जा रहा है। किसी बलोच ने किसी पंजाबी का कत्ल नहीं किया। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरदार सरफराज बुगटी का तकरीर से खिताब। कहा, पंजाबियों और दीगर लोगों को कत्ल करने वाले बलोच हैं, ना ही पाकिस्तानी। बलोचिस्तान में होने वाली हर साजिश का डटकर मुकाबला करेंगे। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में अदम हाजिरी महंगी पड़ गई। बुशरा बीबी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। गिरफ्तार करके 26 नवंबर को पेश करने की हिदायत। बुशरा बीबी की जानिब से तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की गई। समाअत 26 नवंबर तक मुलतवी। अदालती अहकामात के बावजूद मुलाकात न करवाने के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त। सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल और RPO रावलपिंडी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुआफ़ी मांग ली। अदालत ने मुआफ़ी कबूल कर ली। तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू न करने का फैसला। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI के रोपकार जारी। थाना I9 में दर्ज मुकदमे में अली अमीन गंडापुर इश्तिहारी करार। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया, जिसमें कहा गया कि अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार देने के बाद केस के दीगर मुल्जिमान से अलग कर दिया गया है। तमाम गैर हाजिर मुल्जिमान की हाजिरी से माफ़ी की दरख्वास्त मुस्तरद। जमानती मचल के मनसूख। मुल्जिमान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खिच्ची कैनाल की बहाली का इफ्तिताह कर दिया। खिच्ची कैनाल के कई हिस्से 2022 के सैलाब से शदीद मुतासर हुए थे। चेयरमैन बाबडा ने खिच्ची कैनाल की बहाली के इफ्तिताही मंसूबे पर ब्रीफिंग दी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा, वज़ीर आज़म की हिदायत पर नहर की बहाली का काम तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल हुआ। मुसद्दिक मलिक का कहना था कि मुल्क में खुशहाली होगी तो लोगों को रोज़गार मिलेगा। वज़ीर आज़म सूबों के दरमियान भाईचारे का फ़रोग़ चाहते हैं। सरमायाकारों का मईशत पर भरपूर एतमाद। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम।
इंडेक्स 99,000 का हिस्सा छू गया। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1,500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। कारोबार के अख्ताम पर 100 इंडेक्स 469 पॉइंट्स इजाफे के साथ 97,798 पॉइंट्स पर बंद हुआ। कराची में एक्सपो सेंटर के कश्मीर माकी हॉल में आलमी दिफाई नुमाइश की अख्तामी तकरीब का आगाज़। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड चिराग हैदर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। नुमाइश में शानदार असलहा लाने पर अवार्ड तकसीम किए। तकरीब से खिताब में कहा कि आलमी दिफाई नुमाइश खित्ते की सबसे बड़ी नुमाइश है। हमारे अस्करी और सवाने हर्ब को दुनिया में खूब पसीराई मिली है। आइडियाज नुमाइश में सर सैयद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग का स्टॉल तवज्जो का मरकज। तलबा की जानिब से पानी में डूबने से बचाने की टेक्नोलॉजी मुतारिफ करा दी गई। रिमोट कंट्रोल रेस्क्यू डिवाइस पानी में डूबते लोगों को बचाने के लिए तैयार किया गया है। तलबा ने मुस्तकिल में प्रोजेक्ट के साथ ड्रोन टेक्नोलॉजी को मुंसलिक करने का आज़म भी पेश किया। वज़ीर आला और गवर्नर पंजाब में फिर ठन गई। सलीम हैदर ने मरियम नवाज पर तनकीद करते हुए कहा, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज बादशाह बन गई हैं। ना कभी फ़ोन किया, ना ही मैरिज के हवाले से मुशावरत की। अब मरियम नवाज से नहीं मिलूंगा। मज़ीद कहा, अगर पीपल्स पार्टी माइनस हो जाए तो नून लीग की वज़ारत उज़्मा कायम नहीं रहेगी। पंजाब में मामलात मेरिट पर नहीं चल रहे। नून लीग और पीपल्स पार्टी में अब डेडलॉक पैदा हो चुका है। हमजा शहबाज को वफाक में अहम ओहदा देने की तैयारी। साबिक वज़ीर आला को चेयरमैन पब्लिक अफेयर्स यूनिट बराए वज़ीर आज़म तैनात किया जाएगा। दर्जा वफाकी वज़ीर का होगा। बतौर चेयरमैन हमजा शहबाज को तमाम अहम उमूर से मुतालिक इख्तियारात हासिल। चेयरमैन पब्लिक अफेयर्स यूनिट के चारों सूबे में दफातर होंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की तंजीम नौ पार्टी सदर का 31 रुकनी नई सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का ऐलान। मरकजी सदर अब्दुल अलीम खान के दस्तखत से नई सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का क़याम। बोले, उम्मीद है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ज़्यादा फ़ाल अंदाज में अपना किरदार अदा करेगी। डॉक्टर फिरदौस आशिकबान IPP की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात के ओहदे से मुस्ताफ़ी। इस्तीफ़ा पार्टी सदर अलीम खान को भिजवा दिया। महकमा सिंध ने महकमा ट्रांसपोर्ट की ज़मीनें खाली करवाने की तैयारियां शुरू कर दी। चीफ सेक्रेटरी IG सिंध और एंटी इंक्रोचमेंट की मुआवनत हासिल करने का फैसला। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी बोर्ड का 13वां इजलास। महकमा ट्रांसपोर्ट की ज़मीनों से गैर कानूनी कब्जे जल्द अज जल्द खात्मे को यकीनी बनाने की हिदायत। लाहौर के थाना मनावा की हुदूद में झुलसने वाली खातून जिन्हें अस्पताल में दम तोड़ गई। पुलिस के मुताबिक खातून पर दोस्त हसन ने पेट्रोल छिड़क कर आग लगाई। खातून शौहर से तलाक के बाद हसन के घर मुकीम थी। निकाह के इसरार पर दोनों में झगड़ा हुआ। फ़ज़ाई आलूदगी का रोग दोबारा सताने लगा। लाहौर की फ़ज़ा आज भी आलूदा। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के करीब पहुँच गया। शहरियों की जानिब से मुसलसल SOPs की खिलाफ वर्जी, मास्क का इस्तेमाल, ना ही कोई एहतियाती तदाबीर। रेस्टोरेंट का टाइम बढ़ने के बाद शहरियों के लिए पार्क्स और तफरीही मकामात को भी खोल दिया गया। इस मौके के तदारुक के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट का सर्दियों की छुट्टियों के बाद तमाम स्कूलों को बच्चों को पिक एंड ड्रॉप के लिए ट्रांसपोर्ट देने का हुक्म। जो स्कूल अहकामात को नहीं मानेगा उसको सील कर दिया जाएगा। ट्रांसपोर्ट गाड़ियों के फिटनेस से मुतालिक 15 दिनों में पॉलिसी बनाकर पेश करने की हिदायत। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स किए हैं कि महकमा ट्रांसपोर्ट हर 3 माह बाद गाड़ियों की इंस्पेक्शन का पाबंद है। कोट चट्टा में अताइयों की भरमार। गलत इंजेक्शन लगने से 3 साल का बच्चा उम्र भर के लिए पाँव से माजूर। बस्ती का भट्टा मजदूर अपने इकलौते बेटे को पाँव में तकलीफ पर अताई के पास लाया। गलत इंजेक्शन लगने से बच्चे का पाँव नाकारा हो गया। पाकिस्तान में मजीद 2 बच्चे पोलियो से मुतासिर, तादाद 52 हो गई। दोनों बच्चों का ताल्लुक कदीरा इस्माइल खान से है। तहसील दराजांदा में 3 साला बच्ची और 1.5 साला बच्चा पोलियो से मासूर। खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो से मुतासरा बच्चों की तादाद 13 हो गई। बलूचिस्तान में 24, सिंध में पोलियो से 13 बच्चे मुतासर। पंजाब और इस्लामाबाद में 1-1 बच्चा पोलियो से मुतासर हुआ। गजा और लबनान मुसलसल इजरायली मजालिम, हर जगह तबाही ही तबाही।
गजा में सुबह से जारी हमलों में मजीद 9 फलस्तीनी शहीद, तादाद 44,056 तक जा पहुंची। इजरायली फौज ने लबनान के इलाके को भी निशाना बनाया। 40 शहरी शहीद और 52 जख्मी हुए। फलस्तीनी और लबनानी शहरी बारूद के साथ में जिंदगी गुजारने पर मजबूर। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के खिलाफ घेरा तंग होने लगा। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने नेतन्याहू अयूब गैलेंट के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। ICC के मुताबिक इसराइली वज़ीर-ए-आज़म जंगी जुराइम के मर्तकब हैं। नेतन्याहू ने गज़ा में इंसानियत सोस मज़ालिम किए। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने फ़लस्तीनी हामी ग्रोहों के खिलाफ नॉन प्रॉफिट बिल पास कर लिया। बिल के हक में 219 वोट पड़े। 184 अरकान की मुखालिफत। बिल कानून बनने की सूरत में अमरीकी महकमा खजानों को फ़लस्तीन की हिमायत की सूरत में गैर मुनाफा बख्श इदारों पर कई पाबंदियां लगाने के इख्तियारात हासिल हो जाएंगे। रूस का यूक्रेन पर पहली बार इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से हमला। गुज़िश्ता रोज किए गए हमले में यूक्रेन की फौजी तंजीबात को निशाना बनाया गया। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि ये हमला तमाम मगरबी ममालिक को तंबीह है। कीव के वज़ीर ख़ारजा का बैनुल-अक़वामी तंजीमों से यूक्रेन में नए हथियारों के इस्तेमाल पर रूस के खिलाफ फौरी एक्शन लेने पर जोर। बिटकॉइन की ऊंची उड़ान तारीख की बुलंद तरीन सतह 99,000 पर पहुंच गया। गुज़िश्ता रोज बिटकॉइन रिकॉर्ड 97,000 पर पहुंचा था। डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी और उनकी क्रिप्टो करेंसी से मुतालिक दोस्ताना पॉलिसी के नुक्ता नज़र की वजह से सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा देखा गया। पुराने मकानात, इमारतें, तंग गलियाँ और तर्ज तामीर शानदार। रावलपिंडी का तारीखी मोहल्ला लाल कुर्ती कई तहजीबों को अपने अंदर छुपाए तक़सीम हिंद की यादों से भरपूर। तारीखी दौर के नक्शो निगार आज भी यहाँ की गलियों में नुमाया। वेलकम टू कैश काउ शो, जहां आपको कस्टमर्स, एडवाइजर्स और पैसे सब मिलेंगे। आस्क करने लगा हूँ $1 मिलियन की। वेस्ट मैनेजमेंट की ही प्रॉब्लम को हम यहाँ पे सॉल्व करने आए हैं। अपने बंदे को बोलूंगा ना कचरा उठाओ, ये उसको जाके दे दो, वो कभी भी नहीं देगा और रास्ते में फेंक के चला जाएगा। पर प्रोडक्ट आपका प्रॉफिट मार्जिन क्या है? नाम नहीं सुना हो हमने। GTV का नया प्लेटफॉर्म अपने नाजरीन के नाम दी कैश का शो ला रहा है। आपके लिए बेहतरीन रहनुमाई, कस्टमर्स और सरमायाकारी। शो में स्टार्टअप्स के जरिए रकम इस्तेमाल करने के मौके। प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाला खाली हाथ नहीं जाएगा। 1 दिसंबर सिर्फ GTV न्यूज़ पर। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे सीरीज का शायकीन क्रिकेट को शिद्दत से इंतजार। कौमी खिलाड़ियों के हरारे में डेरे। 3 ODI और 3 T20 इंटरनेशनल्स खेले जाएंगे। पहला वनडे इतवार 24 नवंबर को होगा। चैंपियंस ट्रॉफी की कराची के तारीखी मकाम मोहाटा पैलेस में नुमाइश। सूबाई वज़ीर सकाफत और सयाहत सैयद जुल्फ़िकार अली शाह ने इस्तकबाल किया। ट्रॉफी को पोर्ट ग्रैंड में भी नुमाइश के लिए रखा गया। इससे कबल चैंपियंस ट्रॉफी की बल्दिया उज़्मा कराची मुंह दिखाई की गई। सूबाई वज़ीर नासिर शाह और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने ट्रॉफी का इस्तकबाल किया। ट्रॉफी उठाकर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लगाया। लाहौर के अलहमरा हॉल में ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप की इफ्तिताही तकरीब। ट्रॉफी की तकरीब रोनुमाई में वज़ीर खेल समेत तमाम टीमों की शिरकत। चेयरमैन ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल कहते हैं पाकिस्तान पूरा मुल्क है, भारत वावेला करके खेल से इनकार करता है। भारत हमेशा की तरह वावेला करता है, करता रहेगा। और इस दफ़ा जो पाकिस्तानी कौम ने, पाकिस्तान की हुकूमत ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो जवाब दिया है वो हम सब की दिलों की धड़कन है, दिलों की आवाज़ है।